प्रथम प्रथम कहे नल नल कहे कुमार चल न ढोला के चलो रघुवंशी न मनाम कोई नहीं। प्रेमियों, एक समय की बात थी, एक समय की बात थी जिस समय राजा प्रथम ने अपनी सती मंझा का वनवास किया था। सती मंझा का जिस समय वनवास किया था, राजा नल माता मंझा के गर्भ में ही थे। और जिस समय उसी वक्त और उसके बाद में जिस समय जन्म हुआ और वो लड़का जब सियाना हुआ, कुछ दिनों के बाद में माँ के अपनी गोद में था 8 दिन का। उधर लंगड़ झंगड़ कुंवर जाति मानिक चंदा लक्ष्मण सेठ अपनी माता मंझा समेत कहां दर्शीपुर को उठा के ले गए। वो जब बच्चा सियाना हुआ, या राजा नल अपनी माता मंझा से कहते, मुझे बहुत से दिन यहाँ व्यतीत हो गए हैं, ये आज मेरी माँ मुझे यहाँ कुछ सवाल ये है, कुछ रोजगार पात नहीं सीखूंगा, क्या मैं आपको खिलाऊंगा, क्या मैं खाऊंगा। आज राजा नल अपनी माता मंझा से सवाल करते हैं और कहते हैं, सुनो माँ, विमान तक रे खाली सही कहा है, दुनिया में काम तो सब है, हम तब वही है बन के कहते हैं। जानते ऐसी कौन चीज को नहीं मालूम है, और जो चल ही नहीं को मालूम है समझिएगा। ऐसा है, सभी लोगों से बात नहीं हो पाएगी ना। तो मनोज भैया करो पैसा, मनोज भैया की नल पुराण पूरी हुई है। हाँ ठीक 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 था ठीक। अब जिस समय आज नल अपनी माता मंझा से सवाल करते हैं, सोई मेरी मैयारी यज्ञा दई दे मोई मुख अपने से मेरी ओ महतारी, संग मामा के जाएंगो जी। कुछ दिनों के बाद में वो लड़का अपनी माता मंझा से कहता, माँ अगर मैं रोजगार पात्र नहीं सीखूंगा तो मैं क्या खिलाऊंगा, क्या मैं खाऊंगा। माँ कहने लगी, तुम्हारे पछेला महीने तुम्हारे ही कारण बड़ी मुसीबत मेरे लल्ला झेली है। बन माराई के मैंने बन फल खाए, बेरम कोई न से लल्ला दिन काटे, मेरे बछरा मत परदेस जा। अगर माँ मुझे आज्ञा नहीं दोगी हेलो, ये हमारे माननीय श्रीमान खुद मालिक माननीय मनोज कुमार लल्ला के बाबा, इन्होंने 100 रुपए का बिहार दिए है और उनका कहना है कि मारू का गौना होना चाहिए।
टुकड़न सुन ले बाकी और नहीं आऊ जाइए। प्रेमियों इधर देखिए, अरे टुकड़न सुन ले पूरी रात को। हाँ प्रेमियों, इधर क्या हुआ है, ढोलक याज मारू का गौना, सर फिंगलगढ़ की लड़ाई आप लोगों के समक्ष में प्रारंभ होती है। यह और कहा जाता है कि शादी होने के बाद में गौना कराया जाता है, शादी होने के बाद में गौना कराया जाता है। और लोग कहते हैं डलई डलवों के साथ में भमरे पड़ी, ऐसा नहीं था। देखिए कुंवर चंद भैया, कुंवर चंद ढोला का नाम ढोला कैसे पड़ा और मारू का नाम मारवे कैसे पड़ा और शादी डलई डलवों के साथ में कैसे हुई और कुंवर ढोला ने याद शादी करके गौना क्यों नहीं कराया। अब इधर की कहानी देखिए क्या होता है। जिस समय राजा नल की तीसरी शादी दमयंती स्वयंवर में राजा नल की काया बिगड़ गई थी, वो कोढ़ी हो गए थे। यह शहर फिंगलगढ़ के ये पड़ोस में ही, शहर फिंगलगढ़ के पड़ोस में ही ये कुलवारा पड़ता था। वहां रघुनंदन तमोली और गंगो नाम की तमोलिन थी। तो अपने पति का घुट्टू में शीश रखे थी, दमयंतिन पतिव्रता थी दमयंतिन। ये और राजा नल की काया बिगड़ गई। तो उधर से गंगो नाम की तमोलिन जब आती है, ये आज पहले लटुरा हुआ करते थे, उसमें तेल था, और निकल पड़ती और कहती है अरे हमारो कोई तिलवा, हमारो कोई तिलवा लई ले न मोल, हमारो कोई तिलवा लई ले न मोल। सरसों बेची और तिली का तेल, सरसों बेची और तिली का तेल, 40 भैया तेल दे हो असली सरसों तेल, हमारो कोई तिलवा लई ले न मोल, हमारो कोई तिलवा। हेलो, याद कहने लगी वही दमयंतिन कि मां हम अपने पति से असमर्थ हूं, काय बुगरी थोड़ा सा मेरे पति के अगर हो सके तो तेल लगा दो दुनिया। वो कहीं नहीं देहूं देवता छिनारे को देवता यहाँ पे मोहनी बट्टा ना वो बदमाशो ऐसी आई बताती यहाँ तेल लगाई दो। वो चली गई। उस दिन वो सारी सगरी रात और सीधा दिन टहलती रही, उसका कुछ तेल तब बिका ही नहीं। और दोबारा जब फिर निकली, उसने कहा दुनिया में तेल लगा दो। उन्होंने कही उस दिन तो इसका मुंह देख लिया, तेल नहीं मैंने लगाया था, सारी मेरी लटुए का तेल तेल भरा रहा, कोई बोहनी तक नहीं हुई। उस दिन तेल लगा दिया। जब तेल लगा दिया तो उस दिन बिक्री हुई और लटुआ का तेल भी नहीं घटा। क्यों? दमयंतिन वो भी थी पतिव्रता नारी, ये और राजा लाल भी, यह आज राहु अवतार था, दुर्गे मां का वरदानी था, इसलिए तेल का तेल रहा, तेल बिक भी गया और पैसे खूब कमाए। बाहर जब गई है तो रघुनंदन तमोली ने देखा लटुआ भी भरा और पैसे भी कमा के लाई। ये साली कहीं तेरी आंख लगी है और पैसे गलत कमा के लाई है। अरे कहीं नहीं, ये कुछ नहीं है, एक लड़का ये लड़की है और हमारे तुम्हारे कोई बच्चे भी नहीं है। चलो वहां उसे हम लड़का और बहू करके उठा लाते हैं। वो लड़का और बहू करके रघुनंदन तमोली के यहाँ रहन सहन करने लगे, गुजर बसर। और भाई जो रहता जहां सेफ्टी उसी की करेगा, कौम का कोई भी हो और कोई भी हो। और वहां रहते रहते और उधर शहर फिंगलगढ़ में
ये और पड़ोस में ही राजा बुध थे, राज करते थे। जब राजा बुध राज करते थे और इधर रघुनंदन तमोली आपस में उनका जुआ बहुत हो रहा था, तो जुआ में सारी संपत्ति हार गए, सब कुछ हार गए, कुछ पास बचा ही नहीं। तो बड़े असमर्थ होकर के रघुनंदन तमोली बोले, बेटा। राजा ने पूछा, पिताश्री बात क्या है? जब तक वो दुनिया में तेल लगा करके सब उनकी काया जैसे कि तैसी हो गई और रहन सहन करने लगे। कहा, क्या बात हुई? उन्होंने कहा, मैं सारी रकम अपनी जुए में हार गया। उन्होंने कहा, जाइए ये हमारे पास से ले जाओ और जिस समय खेलते समय वहां पे कहना जाकर के जिससे तुम्हारा खेल हो रहा, राजा नल के पास से गिरे सब सांचे। पर नहीं, उसने ऐसा ही काम किया था रघुनंदन तमोली ने, जैसे गोगणिया या तलिया छोटी वाली होती है, एक भन्न की भर के चल देती, उफनाई की बाहर निकल पड़ती। और अगर समुद्र में पानी उफट जाए तो संसार बचेगा ही नहीं। और इसी तरह से पैसे का भी हिसाब, पैसा भी सब नहीं रोक पाते हैं, न समझ पाते हैं। पैसे वाले ही रोक पाते हैं। जिनने कमाऊं 100 रुपया देखे हो, उनके पास 10,000 हो जाए, जना उतारने चलन लगे, दारू पियन लगे, इधर उधर घूमन लगे। तो इसी प्रकार से उन्होंने जिस समय सारी अपनी दौलत वापस करके आखिरी में उनने रघुनंदन तमोली का राजा लाल के पास है गिरे सब सांचे। राजा बुध ने पकड़ लिया और ठाकुर होते हुए उन्होंने कहा, एक जालसाजी मेरे साथ में की। तो वहां पे सारी रकम थी, फिर भाई की ज्यों की त्यों रघुनंदन तमोली फिर वाकर असमर्थ हो गए, सुस्त होकर देखे। उन्होंने क्या बात? उन्होंने कहा, हमारी जितनी भी दौलत थी फिर वहीं चली गई। उन्होंने कहा, तुमने कोई काम जरूर खोट किया होगा। उन्होंने कहा, हमने बोल दिया राजा नल के पास से गिरे सब सांचे। आखिरी बात में क्या हुआ? जिस समय देखा जाकर के है यार, राजा नल के अपने आप स्वयं राजा नल गए इधर। जब तक राजा नल की रानी दमयंती वो गर्भ से हो गई और उधर रानी हिरौंजा राजा बुध की रानी वो भी गर्भ से हो गई। वो गर्भ से थी जिस समय राजा नल ने पास से खेले जाके हैं राजा ठाकुर साहब के साथ में। उन्हें क्या पता था ये भी छत्री ही है भाई। रघुनंदन तमोली की वक्त की बात, वक्त जो भी कराने डाले वो अच्छा ही नहीं। आज वक्त की बात, बेचारे जिन्होंने सारी दौलत जीत ली, जब राजा बुध के पास कुछ बचा ही नहीं, आखिरी में उन्होंने क्या, हमारे तुम्हारे गर्भ के पास से पड़ेंगे। डिलई डिलमों के पास से शादी नहीं हुई थी, गर्भ के पास से पड़े थे। राजा बुध ने कहा, अगर तुम्हारी लड़की हो हमारा लड़का तो तुम शादी कर देना, और हमारी लड़की तुम्हारा लड़का हो तुम शादी कर देना। उसी वक्त उन्हें फांसे जब डाले, वो भी फांसे राजा नल ने जीत लिए। ये वहां से सुस्त होकर गनमंडन होकर के पड़ रहे। राजा बुध और मन मन में विचार करते, क्या करूं, हमारी ये किस्मत ऐसी है, मैं तो हार गया। और उसी समय की एक वक्त, एक घड़ी की पैदाइश, गंगाराम पट्टे वीर विरोधी करहा रानी मारबे। ये हुआ क्या? जिस समय लड़की का जन्म हुआ रानी मारबे का, राजा बुध ने सोचा कि हम क्या करें, शादी तो हुई है पर हमारे कोई बात समझ में नहीं आती है। उसने कहा था कि एक नौकर के साथ मैं शादी कैसे कर सकता हूं। उस आज लड़की को मार के और कुम्हार के यहां से कोरी मलैया लाके उसमें बंद करके जमीन में गड़वा दिया और उसे गड़वा दिया। जब राजा नल के यहाँ लड़के का जन्म हुआ, वहां कुछ था ही नहीं। लड़का बच्चा होने के बाद में सूप में लिया जाता है, राशि के नाम भी चढ़वाए जाते पंडित जी से, वहां कुछ था नहीं। जिस समय लड़के का जन्म हुआ और लड़के का जन्म होने के बाद में क्या किया है, एक ढोलक का पूरा पड़ा था, उसमें ले लिया। तो उन्होंने लाड से कहने लगे, ढुलुआ ढुलुआ सब कहने लगे। और बड़े घरों की बात, कुंवर चंद ढोला फिर नाम पड़ा। और जब राजा नल गए, तुम्हारे यहाँ कोई बच्चे का जन्म हुआ? राजा बुध ने कहा, कोई हमारे यहाँ बच्चे का जन्म ही नहीं भाई। वो गड़ी हुई लड़की, जमीन के अंदर मरी हुई लड़की, और रोने की आवाज देने लगी। आज फिर जिस समय कहा तुम झूठ बोलते हो, खोदा गया तो जिंदा ही लड़की निकाली। तो उसे लोग कहने लगे मरुइया, मर के मैंने गड़ा दिया था, मरुइया मरुइया नाम रख दिया। ढोला उस तरीके से नाम पड़ा और मरुइया मरुइया कहने। फिर बड़े घरों की बात थी, रानी मारबे नाम पड़ा। इस प्रकार से शादी हुई थी, गर्भ के पास से पड़े थे। कोई हमारे गायक लोग कहते डिलई डिलमों के साथ में महारे पड़ी, डिलई डिलमों के साथ में महावरे नहीं पड़ी। आज उधर की कहानी इधर छूट जाती है,
तब तक क्या होता है, ये आज राजा बुद्ध ने बात मान ली। और इधर जब तक दिन वापस हुए, शादी होने के बाद में राजा नल ने, रानी दमयंती ने सोचा मैं अपने वापस वतन को जाऊंगा, शहर नरबर को। तो रघुनंदन मुनि ने कहा कोई बात नहीं, धन दौलत मेरे पास हो गई, अब जाइए। रास्ते में एक शहर मालवगढ़ पड़ा, राजा मालवा की बेटी रानी रेभा के साथ में ये आज राजा नल ने अपने लड़के कुंवर चंद्र ढोला की शादी कर ली और शहर नरवर में ऐसा आराम का जीवन यापन करने लगे। जब शहर नरवर में वो रहन सहन करने लगे, अब इधर क्या हुआ है, राजा प्रथम ने जिस समय लाखा बंजारे सती मंझा जिस समय गई थी, उधर वापस लौटते समय प्रथम वनवास में ये आज उन्होंने लाखा बंजारे के जितनी भी रानियां थी उसे मार दिया था, उसका टोड़ा बंजारा और फिर हीरा बंजारा जो रहा, ये आज वो भी शहर में नरवर में रहने लगा। राजा प्रथम की एक केवल 7 रानियां थी सती मंझा समेत, और 101 रानियां थी, सभी रखेले थी, बाहर से छीन छीन करके लाया था। और इसी प्रकार से वो बंजारा भी वहां रहने लगा। तो जिस किसी के बाप को अगर मर्डर कर दो, उसका लड़का पोता परपोता तक नहीं भूलेगा तुम्हें, वो जिस दिन मौका पाएगा उस दिन तुम्हें नष्टनाबूद कर देगा। हीरा बंजारा ये आज बधिया लादने के लिए नैकिन और हीरा बंजारा साथ में जा रहा है। उसने देखा नहीं तो बदरिया में बादर है, न बिजली का लपाका हुआ इतनी तेज, ये ऐसा कौन लपका, मैं भूड़ों पे गिर गया। उसने कहा ये बात मत पूछो, ये बात राजा वीर विक्रमा जी ने खटकिन से पूछी थी। उनने कहा नहीं, मेरा कुछ भी हादसा हो जाए मगर बात जरूर पूछूंगा। नैकिन कहने लगी ये राजा बुद्ध की बेटी तारू मारू झूला झूल रही। उसने कहा हमें इसी के साथ में झूला तो जरूर ही झूलना है। वो कहता था किसी न किसी जरिए से हमारा काम, या जिस समय उसने झूला झूला जा करके या जनाना बन करके उस हीरा बंजारे ने झूला झूला, जिस समय झूला झूलते समय आज उसके घूंघट का पल्ला हटा तो देख लिया या रानी मार में उससे पकड़ लिया और चोबा बक्सी में डलवा दिया। आज चोबा बक्सी में जिस समय पड़ा हो वो रोता है, जिस समय रोने की आवाज सुनी है उस मारबे ने, उसने कहा अगर आज के दिन पे मेरे ढोला दादा होते तो यहाँ तेगा देख लेते, मैं शहर इस पिंगल घर की। उसने कहा तुम्हारे वो ढोला कैसे हैं? उसने कहा ढोला मेरे भाई है। अरे उसने रस्सी डाली, निकल आओ, मेरे तुम धर्म के देवर लगते हो। भाई वो कहने लगी, उसे पता ही जैसे कोई की शादी पहले के जमाने में होती थी, गौना नहीं कराया जाता था, उसे संग की सहेलियां ताना मारती थी कि तुम्हारे ऐसे पति शादी होके चले गए, तुम्हारा गौना तक तुम्हारे साथ में कोई शादी हुई, उनके 2-2 लड़का, किसी के 1-1 लड़का लड़की, और तुम्हारे पति ने खबर नहीं ली। आज जिस समय उसने निकाल लिया है उस बंजारे को और हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन की, तुम धर्म के मेरे देवर लगते, जो कुछ गलती मुझसे भी मुझे क्षमा कीजिए, और मैं एक पत्र लिख करके देती हूँ, वो मेरे पति को देना जाके नरवर से। सिद्धिदासरी सबला एक देखिए आज वो रानी मारवे पत्र में क्या लिखती है उस बंजारे को चिट्ठी में, एक सिद्धि श्री सबला उपमा बर जोग बने क्यों न रहिया, रोई रोई के पतिया लिखी। प्रेमियों, मैं रो रो के पत्र लिख रही हूं और मैं बहुत ही दुखी हूं।
मैंने रोई रोई के पतिया लिखी, मेरे पढ़ते श्याम चले क्यों नैया। यारे हम दानाथ गरीबन की, हाय गरीबन की। देखिए औरत के लिए पति चाहे गरीब घर का हो, पीछे से बढ़ाइए भैया, पीछे भैया, पीछे से एक बढ़ाइए, पीछे बढ़ाई दीजिए पीछे। देखिए औरत के लिए पति चाहे गरीब हो और चाहे अमीर हो,